नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। भाकपा माओवादी नेता प्रशांत बोस की गिरफ्तारी के विरोध में नक्सली संगठन 21 जनवरी से प्रतिरोध दिवस मना रहा है। इसको लेकर संगठन संपत्तियों को नुकसान पहुंचाकर लोगों में दहशत पैदा करने की कोशिश कर रहा है। प्रतिरोध दिवस के दूसरे दिन शनिवार रात नक्सलियों ने बराकर नदी पर बने पुल के एक हिस्से को विस्फोट कर उड़ा दिया। बताया गया कि शनिवार रात लगभग 2:30 बजे नक्सलियों का दस्ता मुफस्सिल थाना इलाके के बारागढ़ा गांव स्थित बराकर नदी पर पहुंचा और यहां बने पुल पर ब्लास्ट किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि विस्फोट में इतनी जोर का धमाका हुआ कि उसकी गूंज आसपास के गांवों में सुनाई दी। इस घटना के बाद लोग दहशत में हैं। इस वारदात में पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है और कई पर्चे भी छोड़े गए हैं, जिसमें प्रशांत बोस और शीला दी की बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया कराने और 21 जनवरी से 26 जनवरी तक प्रतिरोध दिवस को सफल बनाने का आह्वान किया गया है। घटना को लेकर इलाके में दहशत फैला हुआ है। इससे एक दिन पहले 2 मोबाइल टावर भी उड़ाए गए थे। रात को हुई लगभग डुमरी। अच्छा, सरिया बारागढ़ा बराकर नदी है। हाँ। तो ये जो डर का माहौल है, प्लस में इधर आने जाने में बहुत दिक्कत होगा। अच्छा, घूम के जाना होगा। ये आप देखिए, सुबह हम लोग को व्हाट्सएप द्वारा पता चला कि इस पुल को उड़ा दिया गया है, समझे ना। और ये पुल हम लोग का माने डुमरी पथ सरिया बगोदर हजारीबाग जाने वाली रास्ता है। हम लोग को आने जाने में भारी कठिनाई का सामना कर पड़ रहा है। इस पुल को उड़ते हुए देख करके हम लोग को मन में भयभीत हो चुका है। कल रह कर और कुछ हो सकता है। ये चीज़ हम लोग को नहीं बता पाएंगे कि जिसके द्वारा उड़ा गया। 2:15 बजे हुआ है इसमें रतिया के। हाँ। अच्छा, तो पूरा सुनाई दिया। हम लोग सोए थे, सो पूरा मतलब छत पूरा हिल गया था घर का। हाँ, आवाज था बहुत जोर से। अच्छा, कोशिश किए हैं तो हम लोग नहीं आए रात में, लेकिन आप लोग को पता चल गया जो बारिश हो रहा था ना, इसीलिए हम लोग सोचे कि अभी तो डर का माहौल है। इसमें पार होने में बहुत परेशानी भी होगा ना। अच्छा। गाड़ी उड़ी भी पार नहीं होगा। सिरसिया स्थित BNSDAV पब्लिक स्कूल में महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में बड़े ही उत्साह से मनाया गया। विद्यालय प्रांगण में नेताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके शौर्य एवं पराक्रम को याद किया गया। इस मौके पर ऑनलाइन भाषण, क्विज, पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें नर्सरी से कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया, जहां छात्रों ने अपने भाषणों के माध्यम से नेताजी के व्यक्तित्व कृतित्व पर प्रकाश डाला। वहीं अपने पोस्टरों के सहारे आजादी के संघर्ष के अनेक यादगार पलों को अपनी तुलिका से कैनवस पे उतारा गया। क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य DAV पब्लिक स्कूल झारखंड जोन HK डॉक्टर P हाजरा ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश की आजादी के लिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो किया वह इतना आसान नहीं था। वहीं उच्च स्तरीय परीक्षा पास करने के बाद अंग्रेजों की नौकरी करने के बजाय उन्होंने देश के लिए आजादी की लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया। हम नेताजी के शौर्य और पराक्रम को प्रणाम करते हैं। इस दौरान उन्होंने छात्रों को उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों का सराहनीय योगदान रहा। सुभाष जी वो जाने हिंद आ गए,
है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए। है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। सुभाष जान हिंद है, सुभाष शान हिंद है। सुभाष आन हिंद है, सुभाष मान हिंद है। सुभाष जी वो जान हिंद आ। Good morning, my respected teachers and my dear friends. My name is Diya Gupta. I read in class 4A. I am here today to speak a few words about Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose was one of these little leaders of India. He is class 4A. Netaji Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose was born on 23rd January 1897 in Cuttack. He was popularly known as Netaji. He was the great nationalist. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस नारे का जयघोष करने वाले सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता संग्राम के एक महानायक थे। आज उनकी 125वीं जन्म जयंती है। इस अवसर पर मैं उन्हें सत सत नमन करता हूं और उनके स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को स्मरण करता हूं। कटक में जन्मे सुभाष चंद्र बोस में एक अदम्य साहस था, बुद्धिमत्ता थी और संगठन की शक्ति थी। यही कारण था कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत से बाहर जर्मनी और जापान में रहकर वहां की मदद से उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की और स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक विकल्प चुना। महात्मा गांधी के साथ भी वे रहे। उन्होंने ही उन्हें ये राष्ट्रपिता कहा था, लेकिन विचार दोनों के अलग थे। एक जो अहिंसावादी विचारधारा में विश्वास रखते थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद से। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट के द्वारा श्री साईं हॉस्पिटल जीडी बगड़िया के सामने बोरो गिरिडीह में फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया। कैंप का उद्घाटन गांडे विधायक सरफराज अहमद, क्लब अध्यक्ष लायन राजेश गुप्ता, सचिव लायन धर्म प्रकाश, निदेशक लायन संजय कुमार सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कैंप में शहर के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार एवं डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा लोगों की जांच की गई। कैंप में लोगों का बीपी, शुगर एवं सामान्य जांच व ईसीजी निःशुल्क किया गया। कैंप में 150 से अधिक लोगों का निःशुल्क जांच की गई तथा जरूरतमंद लोगों के बीच दवाइयों का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए क्लब के सचिव लायन धर्म प्रकाश ने कहा कि लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट हमेशा सामाजिक कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाता है। इसके पहले भी कई मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। वहीं विधायक सरफराज अहमद ने कहा कि लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट बहुत अच्छा काम कर रहा है। आशा है कि आगे भी सामाजिक कार्यों में उनकी अहम भूमिका रहेगी। कैंप में क्लब अध्यक्ष लायन राजेश कुमार गुप्ता, सचिव लायन धर्म प्रकाश, निदेशक लायन संजय कुमार सिंह, लायन अरविंद कुमार, लायन डॉक्टर कुलदीप नारायण, लायन कृष्ण कुमार साहू, लायन परमजीत सिंह छावड़ा, लायन सुनील कुमार, लायन संजय कुमार, डॉक्टर सुमन कुमार, लायन विकास गुप्ता, लायन पिट्टू बर्नवास सहित क्लब के कई सदस्यों ने भाग लिया। वहीं कैंप को सफल बनाने में साईं हॉस्पिटल के सभी कर्मचारियों एवं गिरिडीह आशा किरण, गिरिडीह एनजीओ के सचिव कमलेश कुमार, नारायण साहू, रामविलास सिंह, राकेश कुमार, पवन कुमार आदि की अहम भूमिका रही।
हॉस्पिटल में क्या क्या जांच होगी जिसके बारे में डॉक्टर अरविंद जी ने आपको विस्तार से बताया है। बहुत समय से जानता हूँ, हमारे लिए किसी तरह में बताया एक अच्छे काम की शुरुआत की है। हमारे महल्ले से ये अच्छा लग रहा है। नियम बनाने की लगती है और लास्ट की तरफ करते रहते हैं जनता के बीच में बताया है। गिरिडीह एलिट और साइन हॉस्पिटल के द्वारा एक निःशुल्क चिकित्सा कैंप का आज आयोजन किया गया है और जिसका उद्घाटन हमारे एमएलए साहब डॉक्टर सरफराज अहमद ने किया। और अभी हम लोग पेशेंट्स का मुफ्त चेकअप, मुफ्त ब्लड प्रेशर चेकअप और मुफ्त में दवा वितरण भी करेंगे। और जो नीडी पेशेंट्स हैं उनका मुफ्त में इलाज और ऑपरेशन भी किया जाएगा। और इस तरह का चैरिटेबल वर्क हमेशा हम लोग करते रहेंगे और कोरोना के नियम को पालन करते हुए हम लोग ये सब कर रहे हैं। और श्री साई हॉस्पिटल बोरो के संयुक्त प्रावधान में एक निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया है और इस कैंप में अभी तक 150 से अधिक लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। आज के कैंप में निःशुल्क जनरल डिजीजेज का जांच किया जा रहा है, साथ ही साथ डायबिटिक, बीपी, ईसीजी इत्यादि का जांच किया जा रहा है। जरूरतमंद लोगों के बीच दवा का भी वितरण किया जा रहा है। आज के कैंप में खराब मौसम होते हुए भी इतना अच्छा रिस्पांस मिला है पब्लिक का, ये बहुत अच्छी बात है। और इससे पहले भी लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट ने कई सारे सामाजिक काम किए हैं, कई सारे हेल्थ चेकअप कैंप लगाए हैं। आगे भी हमारा क्लब के द्वारा इस तरह का हेल्थ चेकअप कैंप अन्य सामाजिक काम जारी रहेगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार संकल्प सप्ताह का समापन हुआ। प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी ने बताया कि यह कार्यक्रम 16 जनवरी से शुरू होकर पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर समाप्त हुआ। ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से आचार्य, भैया बहन, समिति के सदस्य, अभिभावक, कर्मचारी एवं समाज के कई वर्गों से 13 सूर्य नमस्कार के अंतर्गत प्रतिभागियों ने सूर्य नमस्कार किया। कहा कि यदि हम सभी सूर्य नमस्कार को अपनी दिनचर्या में शामिल कर ले तो हम और हमारा समाज शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ एवं समृद्ध हो जाएगा। यह योग वास्तविक रूप से वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रमाणित एक संपूर्ण आसन और व्यायाम है। कोरोना काल में इसके करने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। विद्यालय के शारीरिक एवं योग आचार्य मनोज कुमार चौधरी, अनीता कुमारी एवं प्रसून कुमार सिंह के नेतृत्व में किया गया। ओम खगाय नमः, ओम पुष्वे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल में रविवार को
भारत रत्न महान स्वतंत्रता सेनानी आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। मौके पर प्रिंसिपल श्याम सुंदर प्रसाद वर्मा ने नेताजी के तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नेताजी एक असाधारण महामानव थे। शायद भारत माँ के ऐसे वीर लाल सपूत माँ के जंजीरों को तोड़ने के लिए ही भारत भूमि पर आए। उन्होंने भारत की आन शान और मान की रक्षा व भारतीयों को अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए नए जोश एवं क्रांति का जो बिगुल फूका, जिससे पूरे भारत में नए ऊर्जा का संचार हुआ। महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लक्ष्मीबाई, सरदार पटेल, नेहरू जैसे वीरों ने अपनी शहादत देकर भारत माँ को आजाद किया है। आज भारत उनके बहुमूल्य योगदान को याद कर हम सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमें अपनी आजादी को अमर रखने के लिए भावी पीढ़ी को बहुत ही सशक्त और जिम्मेदार नागरिक बनाने की हम सबों का दायित्व है। कार्यक्रम को सफल बनाने में जूलियाना, जयंती हेम्ब्रम, सुरभि, संजय सिन्हा, परमजीत कौर, लीलावती वर्मा, पूर्णिया महतो, उमा भारती, समा अंसारी, पिंटू आदि का सराहनीय योगदान रहा। कीड़ा भारती गिरिडीह जिले के जिला मंत्री अमित स्वर्णकार ने बताया कि आजादी की अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पूरे देश में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार अभियान का आयोजन कीड़ा भारती एवं विभिन्न संगठनों के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसके निमित्त गिरिडीह में भी 16 जनवरी से 23 जनवरी तक सूर्य नमस्कार सप्ताह मनाया गया, जिसमें गिरिडीह के विभिन्न संगठनों के सहयोग से इन 8 दिनों में कुल 7 लाख सूर्य नमस्कार किया गया, जिसका समापन रविवार को बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हजारीबाग विभाग के विभाग प्रचारक कुणाल जी उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में गिरिडीह के विभिन्न संगठनों के सदस्य उपस्थित हुए और सभी ने 13 चक्र सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया। समापन समारोह में कीड़ा भारती के अधिकारियों द्वारा अतिथि एवं योग शिक्षक रणधीर कुमार, दयानंद जायसवाल, सोनी साहा, रूबी प्रकाश को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन कीड़ा भारती के जिला मंत्री अमित स्वर्णकार ने किया। वहीं धन्यवाद ज्ञापन कोषाध्यक्ष अनिता ओझा ने किया। पूरे सप्ताह इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कीड़ा भारती के हजारीबाग विभाग के विभाग संयोजक संतोष खत्री, जिला अध्यक्ष राजेंद्र तरवे, संरक्षक अनिल मिश्रा, मंत्री अमित स्वर्णकार, कोषाध्यक्ष अनिता ओझा, मनोवर आलम एवं सभी सदस्य, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नलिल कुमार एवं नगर एवं प्रखंड कारवा, पतंजलि परिवार, एकल अभियान, योगासन स्पोर्ट्स संघ, आरोही भारती, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद का सहयोग रहा। आग्रह किए तो हम लोग जिस दिशा में पूरे देश को साथ में लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वास्तव में एक इस स्थिति पर है कि थोड़ा सा भी काम करते हैं तो हम लोग परिणाम तुरंत दिख रहे हैं, यानी हमारे पास संगठन है और शक्ति भी। अब जैसे हम लोग थोड़ा सा ही प्रयास किए, बहुत अधिक प्रयास नहीं किए, किंतु 75 करोड़ सूर्य नमस्कार से बाद अधिक हो गए। हम लोग झारखंड में लगभग हम लोगों को ये लक्ष्य काफी कठिन लग रहा था कि शायद ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई तो उस समय लगभग बहुत सारे स्कूल कॉलेज बंद हो गए।